अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अजीज गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अजीज गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अजीज गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। क्या बात है। अल्लाह ये 200 रुपए जनाब अफसर हुसैन साहब की जानिब से मिले हैं। मैं यहाँ से पहला बंद पढ़ रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। कैसे जुड़ जाइए मेरे साथ अगर वाकई का पूरा मजा लेना है तो। कैसे मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर दामन्ना महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। बरुए कार जब लाने लगा शैतान कीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। जुदाई अपने आका की गवारा कर नहीं पाए, मुसलमान छोड़कर सब फिर मदीने को चले आए। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए, खुदाओ मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई, रसूल अल्लाह की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई। लगा जब फूलने फलने वहाँ इस्लाम का गुलशन, मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। रसूले पाक ने उनको बाहर सूरत हिदायत की, पर आए अमन उनके जुल्म से कर भी रियायत की। मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे, मुसलमानों पे खूनो खता वो जुल्म उठाते थे। इकट्ठे होके सब रहने लगे वो किला खैबर में, लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को हरगिज़ नहीं भाई, रसूल पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई। करो तुम जंग से या तो यही मानने आए, करो तुम जंग से या तो यही मानने आए, करो तुम जंग से या तो यही मानने आए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। शुक्रिया शुक्रिया।
छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। फिर क्या हुआ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया, पर आए मशवरा सब मोमिनों को शह ने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं, लड़ो अब तुम भी उनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे पैकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में, कि जज्बा दीन का था मोजज़न हर एक के सीने में। हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को, रसूले खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मान अली सरदार लश्कर थे, सभी अल्लाह वाले जान सराने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हक़ा दुश्वारियों का खंदज़न होकर। लिया एक जायजा सरकार दो आलम ने लश्कर का, इरादा कर लिया हर एक ने अब जंग खैबर का। वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। देखिए वो थोड़े जरूर थे मुसलमान, लेकिन उन्हें ये एहसास बिल्कुल नहीं था कि हम कम हैं, ये यहूदी हमसे ज्यादा हैं तादाद में। वसीम भाई डेंटिंग एंड पेंटिंग फरीदपुर, आपने 100 रुपए से नवाजा। जंग खैबर के इस पहले बंद पर, दूसरे बंद पर बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन साहब उन्हें ये पूरा यकीन था अल्लाह की ज़ात से कि जब अल्लाह का प्यारा महबूब हमारे साथ है इस जंग में, तो इंशाअल्लाह फतह हमारी ही होगी। ये यकीन था उन मुसलमानों को। अब क्या हुआ सुनिएगा, तीसरा बंद। हाँ हाँ, न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर। न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर। नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। बहुत शुक्रिया। ये हमारी माँ और बहनों की जानिब से हमारी एक बहन ने ये 50 रुपए दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर। नहीं भूले
समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। क़यादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर। हुआ फिर खैमा जन लश्कर वो नजदीक किला खैबर। रसूल पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा। कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तखरीब का रास्ता। फसाद व फितना से बाज आओ ये जुल्मों सितम छोड़ो। करो दिल से खुदा की बंदगी झूठे सनम छोड़ो। खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो। बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरान को मानो। किले की बाम से बोले यहूदी हम ना मानेंगे। हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर सुभान अल्लाह शुक्रिया। ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने। खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने। किले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने। किया पैगाम रद्द अपना यहूदी बदशयारों ने। किले की बाम से जब तीर पत्थर सबने बरसाए। उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। सुभान अल्लाह शुक्रिया। देखिए जनाब, पहले मेरे नबी ने कुछ लोगों को भेजा उन यहूदियों के किले पर, खैबर के किले पर। किस लिए कि अचानक इन पर हमारी तरफ से हमला नहीं होगा। जाओ पहले इनसे बातचीत करो कि ये चाहते क्या हैं। कुछ मुसलमान 4-6 लोग मिलकर एक टीम बनाकर, जिसको वफद भी कहते हैं, रसूल पाक ने भेजा एक वफद, एक टीम, जिसको हिंदी में कहें तो एक जैसे कि कोई प्रतिनिधि मंडल, डेलीगेशन जाता है किसी से बात करने के लिए। उसी तरह से मेरे नबी ने खैबर के यहूदियों के पास कुछ मुसलमानों को भेजा बातचीत करने के लिए। लेकिन उन यहूदियों ने उन मुसलमानों को देखते ही किले की छत पर जो तीरंदाज बैठे थे उन्होंने तीर बरसाए। दीवारों पर जो फौजी बैठे थे उन्होंने ईंट पत्थर बरसाए। जख्मी होकर ये मुसलमान मेरे नबी के पास आते हैं। आका, वो तो हमारी बात सुनने के लिए राजी ही नहीं है, उन्होंने तो उल्टा हम पर हमला शुरू कर दिया। आका फरमाते हैं कोई बात नहीं। अब अगला दिन जब निकला तो मेरे नबी ने इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लामी लश्कर लेकर खैबर के किले पर भेजा। ए अबू बकर, जाओ इस्लामी लश्कर लेकर और खैबर के किले पर हमला कर दो। अगर ये लोग जंग चाहते हैं तो इन पर हमला करो। क्या हुआ सुनिएगा। दिखा दो शान ईमानो सदाकत
कुफ्र वालों को मिटाकर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से, चले बोले के लश्कर किला खैबर की तरफ लड़ने। किले को देखा चारों सिमत थी पत्थर की दीवारें, यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलादो आहन का, इसी बाइस। शुक्रिया। देखिए हमारी एक और बेटी, ये बच्ची अपने हाथों से 100 रुपए देकर गई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह अच्छा रखे आपको। हाँ, किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे, कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। अगर फौजे गिरा लेकर कोई आता था किले पर, तो पहरेदार बरसाते थे उस पर तीर और पत्थर। परेशान और जख्मी हो के लश्कर लौट जाता था, इसी बाइस किले पर कोई हमला कर न पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई की, सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए, बहुत शर्मिंदा थे दिल में के बातें हो नहीं पाए। वहाँ सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, वहाँ सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, वहाँ सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, 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 रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। सुभान अल्लाह। जब पहले दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक गए खैबर के किले पर, मगर शाम हुई तो वापस लौट आए, किला फतह नहीं हुआ। अगली सुबह निकली तो मेरे नबी हजरत उमर फारूक आजम को भेजते हैं, जो इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं। हजरत उमर फारूक आजम इस्लामी लश्कर लेकर खैबर के किले की तरफ रवाना हुए। कैसे? मुलाजा फरमाए। बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर उन पे बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगा कर ढाल सर पर पड़ गया इस्लाम का लश्कर, मगर दाखिल न हो पाया कोई भी किले के अंदर। मेरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया। उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। किया कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने,
बहुत शर्मिंदा है आका, पता पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज़ ना पछताओ, कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम न शर्माओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल। बहुत बहुत शुक्रिया, ये 100 रुपए आपने दिए। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल। खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूबे तावर ने, बहुत फितना उठाया है सितमगाराने खैबर ने। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। सामीन हजरात, बड़ा अच्छा लग रहा है, आप बड़े सुकून से सुन रहे हैं, बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं। हाँ हाँ, तशरीफ रखिए, आप सुनने दीजिए सबको, ध्यान इधर ही रहने दीजिए मेरी तरफ। हाँ हाँ, मैं सब बुजुर्गों से, अपनी तमाम ऑडियंस और आए हुए मेहमानों से इस बंद पर तवज्जो चाहता हूँ। देखिए साहब, हजरत अबू बकर सिद्दीक गए, वो वापस आ गए। उमर फारूक आजम गए, वो वापस आ गए। तीसरे दिन हजरत उस्मान गनी, इस्लाम के तीसरे खलीफा गए, वो भी वापस आ गए। मैं आपको ये बात बता दूं, ये हजरत उस्मान गनी जो हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये तीसरे खलीफा तो हैं ही। सुनो भाई, अगर ये बात सुन ली मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी, इनकी एक खासियत ये भी है कि ये नबी के दामाद भी हैं, और एक नहीं बल्कि नबी की 2 बेटियां हजरत उस्मान गनी के निकाह में। नबी की कुल कितनी बेटियां थी मुसलमानों? नहीं मालूम, 4। याद कर लो, आज कुछ तो फायदा हो कव्वाली सुनने का। 4 बेटियां। सबसे बड़ी बेटी कौन सी थी? हजरत ज़ैनब। सुनो, हजरत ज़ैनब, उनकी शादी किसके साथ हुई? अबुल आस उनके शौहर का नाम है। उसके बाद जो और 2 बेटियां नबी की हैं, एक का नाम है रुकैया और दूसरी का उम्मे कुलसूम। रुकैया और उम्मे कुलसूम, ये नबी की दोनों बेटियां हजरत उस्मान गनी के निकाह में थी, इसीलिए आप जुन्नूरैन कहलाते हैं। और आखिरी बेटी नबी की, कौन नहीं जानता उनको, वो हैं फातिमा जहरा, हजरत अली की बीवी, जो इस्लाम के चौथे खलीफा हैं और दामाद पैगंबर भी हैं, नबी के चचेरे भाई भी हैं, और जिन्होंने हर जंग में बड़े बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको शेर खुदा का लक़ब है, खुदा के शेर कहलाते हैं आप। और फिर आगे क्या होता है देखिए, उस्मान गनी भी जब वापस आ गए तो मेरे नबी ने फरमाया, कोई है जो इस वक्त मेरे साथ मेरे पास अली को बुला लाए? कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए नजराना आया है, मोहम्मद अहमद साहब, उस्ताद नूरपुर,
उन्होंने ये 100 रुपए दिए हैं, बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ। आका फरमाते हैं कोई है जो मेरे पास अली को बुला लाए। एक सहाबी उठे, कहा आका मैं जा रहा हूं। वो गए अली के खेमे तक। इधर देखिए मेरी तरफ। वो सहाबी अली के खेमे तक गए और अली से जाकर ये अर्ज किया, अली, ए अली, तुम्हें आका याद फरमा रहे हैं, चलिए मेरे साथ। आपको आका ने याद फरमाया है। मगर उस वक्त अली की आंखें दुख रही थी। क्या आंखें? अली की आंखें दुख रही थी। मगर जब ये सुना कि नबी बुला रहे हैं, प्यारे आका बुला रहे हैं, तो आप दुखती हुई आंखों के साथ ही वहां आ गए। डिस्टर्ब हो रहा है भाई, कोई बात नहीं, आप पी लीजिए। इस वाकये के बाद मुझे भी दे दीजिए, लेकिन अभी मैं पूरा कर लूं वाकये को, तब कैसे? ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, रुद्रपुर वाली, अच्छा अच्छा, खैर आपको ये कलाम पसंद आया, आपने महफिल में मुझे 200 रुपए से नवाजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा, अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम। खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकारे दो आलम। वो आंखें बंद थी तकलीफ से बेहद परेशान थे। सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए। हुए खिदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका। मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया। ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर। बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर। तुम्हें भी भेज दूं खैबर से लड़ने, क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? अली बोले मुझे मंसूर जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ये हमारी माँ और बहनों की जानिब से ये बच्ची 100 रुपए लेकर आई। एक बच्चा और अभी इतने ही रुपए से मुझे नवाज कर गया, शुक्रिया। बस 2 बंद और रह गए हैं, वाकया पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। अली की आंखें दुख रही थी, मगर साहबी जब अली के पास पहुंचे आप कमेटी के हैं या होटल वाले हैं? बैठ जाइए मेरे भाई, इतना अच्छा कलाम पढ़ रहा हूँ यार। ये सबील इस वक्त अच्छी नहीं लग रही है, ठंड का मौसम है, मैं समझ रहा हूँ। और अब इतनी ठंड भी नहीं है, 4-5 रोज से अल्लाह के करम से बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। देखिए, इस कलाम का ये खास बंद है जो आप सुनने जा रहे हैं। तवज्जो रखें, नहीं तो मुझे फिर मजा नहीं आएगा। बस 2 बंद और हैं, इनको सुन लीजिए।
या रसूल अल्लाह, मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा, कभी वापस मैं आऊंगा। ये वादा करके गए अली, या रसूल अल्लाह, जब तक किला फतह नहीं हो जाएगा मैं वापस नहीं आऊंगा। फिर थी आंखें बंद दोनों, थी आंखें बंद दोनों, फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा। सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देख कर फौरन उठे महबूबे हक ताला। लुआबे दहन चश्मा ने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गईं, रब ने शिफा बख्शी। यकायक दोनों आंखें खुल गईं, रब ने शिफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। ये देखिए नबी का मौजज़ा। अली की आंखें दुख रही थी, मगर नबी ने जब देखा कि बड़े जोश से अली ने एक नारा लगाया और फिर इस्लाम का झंडा वो अलम पकड़ा, ये जज्बा देखकर मेरे नबी उठे और अपना लुआबे दहन यानी ये मुंह का थूक, मुंह का लुआब अली की दुखती हुई आंखों में लगा दिया। नबी के लुआबे दहन से अली की दुखती हुई आंखें अच्छी हो गई। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब नबी ने अपना लुआबे दहन लगा दिया अली की आंखों में तो अली की आंखें अच्छी हो गईं। फिर आप खैबर के किले की तरफ चले और किस तरह आपने वहां जाकर जंग की, समाप्त फरमाइएगा। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला। तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला। किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की। दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई थी। क्या दुआ मांगी और किसका वास्ता दिया अली ने? बहुत शुक्रिया, 50 रुपए आपकी जानिब से। अली ने कहा, खैबर के किले के दरवाजे के सामने बैठकर अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ मांगी नबी का वास्ता देकर। क्या? मैं तेरा शेर, ऐ मौला मैं तेरा शेर कहलाता हूँ यारब, लाज रख मेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ यारब, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा। इलाही जो किले को आज फतह कर ना पाऊंगा। तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। अल्लाह
50 रुपए और आए हैं शेर पर कि फतह काबे को दी तूने, अबाबीलों के हीले से मुझे भी कामयाबी दे, मोहम्मद के वसीले से। ये दुआ किसने मांगी? मौला अली ने। एक ही दरवाजा था पूरे किले का, वो भी इतना भारी था लोहे का कि कई दर्जन पहलवान मिलकर उसको खोलते थे जब जरूरत पेश आती थी, और इतने ही पहलवान मिलकर उसको बंद करते थे। इतना भारी वो दरवाजा था खैबर के किले का। सुनो मुसलमानों, तो फिर जब अंदर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आया, मौला अली दरवाजे के सामने बैठ गए और आपने फरमाया, है मौला मैं तेरा शेर कहलाता हूं, या रब लाज रख मेरी, तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। बेशक इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, यानी बहाने से। फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। आमीन। जब अली की दुआ में नबी का वसीला, नबी का वास्ता शामिल हो गया, तो मुसलमानों फिर क्या हुआ? एक बात बताना चाहता हूं आपको, जरा गौर से सुनना। अली ने ये कहा, मौला फतह काबे को दी तूने। कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे कि ये काबे को फतह वाला क्या चक्कर है। देखिए मैं बताता हूं आज आपको। अली ने ये कहा कि ए अल्लाह, जिस तरीके से तूने नन्ही चिड़ियों से, जिनको हम अबाबील कहते हैं, कुरान में उनका जिक्र है। जब अबरहा बादशाह कहां का था? यमन का, मुल्क यमन का बादशाह अबरहा, बड़ा जालिम बादशाह, वो काबा गिराने के लिए आया था। वो मगरूर बादशाह अल्लाह के घर को गिराने के लिए मक्का शहर तक पहुंच गया था। रात को ठहरा हुआ था किस मकाम पर? मुजदलफा के मकाम पर। मिना और अरफात के बीच में एक जगह है, हाजी जो हैं जाते हैं वहां, उसको मुजदलफा कहते हैं, और वहीं से शैतान को मारने के लिए कंकरियां भी चुनते हैं। उस जगह पर उस अबरहा बादशाह का लश्कर ठहरा हुआ था रात को। उसे ये गुरूर था कि अब तो शहर मक्का सामने ही है, सुबह उठूंगा काबा गिरा दूंगा, तौबा। लेकिन जब सुबह हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर काबे की हिफाजत किस तरह फरमाई? नन्ही चिड़ियों से अबाबीलों का एक झुंड आया और आंधी की तरह, काली आंधी की तरह अबाबील अबरहा के लश्कर पर छा गए। उन अबाबीलों की चोंच में एक कंकरी और पंजों में 2-2 कंकरियां थी। हर अबाबील के पास 3 कंकरियां थी। जब वो उड़ी आसमान में और उन्होंने 3 कंकरियां जो गिराई अबरहा के लश्कर पर, तो लश्कर भी मारा गया, अबरहा के हाथी भी मारे गए और अबरहा भी मारा गया। ये है अल्लाह का घर गिराने आया था। लोग कह भी रहे थे हुजूर के दादा से कि अबरहा आ गया है, कुछ कीजिए। तो आपने जवाब दिया है, लोगों जिसका काबा है वो अपनी हिफाजत खुद करेगा, मुझे कोई जरूरत नहीं। जिसका घर है वो उस काबे की हिफाजत खुद करेगा। तो देखा आपने किस तरह से अल्लाह ने नन्ही चिड़ियों से उस बादशाह का गुरूर और घमंड को तार तार कर दिया। कुरान पढ़ते हो अगर तो ये भी पढ़ा होगा आपने। इस वाक़े की पूरी अगर आप तफसील देखना चाहते हैं तो कुरान उठाइए और पढ़िए। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिम माकूल। ये पूरी आयत अल्लाह ताला ने इसी के बारे में नाजिल फरमाई है। कहने का मकसद ये है कि अली ने दुआ मांगी तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, समात कीजिएगा।
जोश में तकबीर का एक नारा हैदर ने लगाया, जोश में तकबीर का एक नारा हैदर ने, और उखाड़ा उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा हैदर ने, लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर, चली फिर जुल्फिकार ऐसी अली की, सर हुआ खैबर, हुई जमकर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के, अली की जंग देखी पांव उखड़े नाबकारों के, शुजात देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागते हैं वन में गीदड़ शेर के आगे, मगर जाते कहां किले के अंदर घेर कर मारा, हुए जख्मी बहुत से था कयामत खेज नजारा, ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने, किया खैबर अली को फिर हवाले अहले खैबर ने, बहुत से हो गए मोमिन पढ़ा कलमा मोहम्मद का, लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा, लगाया नारे तकबीर सबने फिर मगन होकर, अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर, रसूले पाक ने, शुक्रिया, जब आप वापस लौटे किला फतह करके, फतह हो गया खैबर का किला अली के हाथों से, सुभान अल्लाह। आप वापस आए तो मेरे नबी ने अपने गले से चिपटाया और क्या कहा, अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर, रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें सीने से चिपटाया, लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया, फजा में से सदा आई अली है कामिले ईमान, फजा में से सदा आई अली है कामिले ईमान, है खाम ईमान वाले अबू बकर उस्मा उमर इंसान। अली किला फतह करके आए, नबी ने सीने से लगाया, बहुत प्यार किया। ये मंजर देखकर फजा में यानी हवा में एक सदा यानी आवाज बुलंद हुई कि अली मुकम्मल ईमान वाले थे, इसलिए तो उन्होंने खैबर के किले को फतह कर लिया। और इनसे पहले जो और 3 गए थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला, ये सब खाम ईमान वाले, खाम कहते हैं कच्चे को, कमजोर को, कच्चे कमजोर ईमान वाले थे माज़अल्लाह। फौरन वही आ गई अल्लाह की जानिब से, ऐ मेरे महबूब इस आवाज पर गौर न करना, ये शैतान की आवाज है, शैतान बहकाना चाहता है। तुम्हारे किसी सहाबी की बहादुरी और शुजाअत में जर्रा बराबर भी शको शुबे की गुंजाइश नहीं है मेरे महबूब, मगर वजह ये थी कि हमने खैबर के किले की फतह अली के नाम से लिख दी थी, उन्हीं के हाथों होना थी, इसीलिए अली के हाथों से खैबर की किले की फतह उन्हीं के हाथों से हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो कहना है क्या, वही नाजिल हुई सरकार पर फरमाने हक आया, सदा मिन जानिबे शैतान सही ईमान है सबका, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की। फतह खैबर की
हमने बस अली के नाम लिखी थी फतह खैबर बस अली के नाम लिखी फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी ये 200 रुपए का नजराना आखिरी बंद पर मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी